गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द HB कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 3 मत बांटो इंसान को सीखेंगे। संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान है। हम जानते हैं कि प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। प्रकृति सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। तो आइए मित्रों, अब हम काव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इकाई 3 मत बांटो इंसान को। कवि विनय महाजन। साहित्य प्रकार कविता। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम इस काव्य का गान करेंगे। ध्यान दीजिए पेज नंबर 16 पर। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर प्यार न हो तो जग सूना चलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पहली 4 पंक्ति को फिर से देखते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। उसमें क्या कहा गया है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु हमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि धर्म के अनुसार अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। भगवान को हमने अलग अलग नाम दे दिया है और नाम के अनुसार अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान को भी हमने बांट लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती को भी बांट लिया है। पूरी धरती को हमने अलग अलग देशों का नाम दे दिया है और प्रत्येक देश के नाम के अनुसार हमने धरती को बांट लिया है। सागर के जल को भी हमने अलग अलग नाम देकर उस अलग अलग हिस्सों पर अधिकार करके उसे बांट लिया है। लेकिन अब कवि कहते हैं कि कम से कम इंसान का बंटवारा मत करो, यानी इंसान को मत बांटो। अब आगे की 4 पंक्ति देखते हैं। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे मनीषियों ने यानी पंडितों ने, हमारे जो महान नेता थे, उन सब ने जो विश्व बंधुत्व की भावना का एक स्वप्न देखा था, तो वह स्वप्न की अभी शुरुआत हुई है। समानता की भावना अभी फैलने की शुरुआत हुई है।
समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, यानी कि मंजिल बैठी दूर है। समानता की जो मंजिल है वहाँ तक हम अभी पहुँच नहीं पाए, वह मंजिल बहुत हमसे दूर है। उस तक पहुँचने के लिए हमें बड़े प्रयत्न करने होंगे। आगे कवि कहते हैं कि उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, यानी बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में है, यानी अमीर लोग हैं जो, उनके घरों में बिजली की रोशनी है। जो गरीब लोग हैं उनकी झोपड़ी में तो अब भी दीपक जल रहे हैं, यानी अभी जो असमानता की खाई है, अमीर और गरीब, ऊंच और नीच, ऐसी जो खाई है वह अभी तक हमारी बीच हमारी समानता की जो भावना है उस तक हमें पहुंचने नहीं देती। तो यह मंजिल हमसे बहुत बड़ी दूर है और उसी तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे। अब आगे, मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कवि आगे कहते हैं कि अभी सूर्य का संदेशा, सूरज का संदेशा प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है, यानी कि हमारा जो विश्व बंधुत्व का स्वप्न जो हमने देखा है, समानता का विचार है, समानता का जो भाव है, वह अभी दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचा है, बहुत से भागों तक नहीं पहुंच पाया है। तो कवि कहते हैं कि जिस तरह हमने धरती को अलग अलग देशों का नाम देकर बांट लिया है, सागर के अलग अलग हिस्सों पर हमारा अधिकार हमने जमा लिया है, उसी प्रकार असमानता की भावना पैदा करके इंसान को बांटने का काम मत करो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना चलता रेगिस्तान है। यानी कवि कहते हैं कि धरती तो अब भी पहले की तरह हरी भरी है और उसके ऊपर जो नीले रंग का वितान है, वितान यानी विस्तृत आकाश है, वह भी पहले जैसा ही है। लेकिन कवि कहते हैं कि प्यार न हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। ऐसी हरी भरी धरती पर अगर प्रेम की भावना नहीं है, मनुष्य मनुष्य के बीच नफरत की भावना है, तो यह हरी भरी धरती वाला जो संसार है वह जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। यानी कि हमने जिस प्रकार इंसान को बांट लिया है, धरती को बांट लिया है और सागर को बांट लिया है, यहाँ तक कि हमने भगवान को भी बांट लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में हरी भरी धरती वाला यह संसार चलते हुए रेगिस्तान जैसा बन जाएगा। यहाँ प्यार की कमी महसूस हमें होगी। अब पेज नंबर 17 पर चलते हैं। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यहाँ पर चट्टान, चट्टान का अर्थ है शिलाखंड, बड़ा सा पत्थर, प्यासी यानी प्यासा पत्थर। यहाँ चट्टान का अर्थ उन लोगों से है जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। यदि पत्थर पर हम जितना भी पानी डालें लेकिन पत्थर पिघलता नहीं है, तो उसी प्रकार भेदभावों को सहते सहते पत्थर जैसे मनुष्य हो चुके हैं। उन लोगों के हृदय बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए हैं। तो हमें ऐसे लोगों को प्यार का जल देना है, यानी उन लोगों के साथ हमें समानता का व्यवहार करना है, उन्हें अपनत्व प्रदान करना है, क्योंकि उनका हृदय कठोर हो चुका है। वे अब भी अपने आप को ऐसी गुलाम अवस्था में समझते हैं, उनके हृदय में कोई जीने की आशा नहीं रही है। तो ऐसे लोगों के पास जाकर हमें उन्हें हौसला देना है, उनको अपनत्व प्रदान करना है और उस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास हम बुझा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों के पास जाकर
उसे प्यार का शीतल जल देना है। उनके प्रति प्यार की भावना हमें उत्पन्न करनी है। उन लोगों में नई चेतना का, नई ताजगी का संचार करना है और उनके लिए जीने की नई राह हमें ढूंढनी है। तो ऐसे लोगों को हमें इस प्रकार उनकी जो प्यास है, उनके अंदर जो जुल्म सहते सहते वे लोग जो पत्थर जैसे कठोर बन गए हैं, उसको दिखाना है कि उठो, अब गुलामी जा चुकी है, अब हम नए युग में आ चुके हैं। तो ऐसा कहकर कवि कहते हैं कि जिस तरह हमने धरती और सागर को बांटकर अलग अलग नाम देकर उसके अलग अलग हिस्सों पर अपना चौधिकार जमा रखा है, तो ऐसा करने के साथ अब हमें इंसान को बांटने का काम बंद कर देना चाहिए। अब आगे, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। यानी समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले। यानी साथ उठे तो सब पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। सूरज का प्रकाश, समानता के सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश यानी समानता के सूरज का प्रकाश सबको तभी मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेंगी। यानी हर उदास आंगन का हक होगा खिलती हुई बहार पर। सबके आंगन में खुशी का माहौल छा जाएगा। जैसे बाग में बहार आती है, उसी प्रकार हर आंगन में, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी छा जाएगी। तो कवि कहते हैं कि यदि समानता के सूरज का प्रकाश यदि सबको पाना है तो सबको एक साथ जगना होगा और सबको अपना दरवाजा खोल लेना होगा। तभी हम हमारे आंगन में समानता का प्रकाश, समानता की भावना को पा सकेंगे और हमारे आंगन में खुशी का माहौल ला सकेंगे। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं कि यदि सबके घरों के आंगन में समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैल जाएगी, असमानता की खाई दूर हो जाएंगी, तो फिर रौंद न पाएगा, रौंदना यानी कुचलना, तो कोई किसी की मुस्कान को, किसी के हास्य को कोई कुचल न पाएगा। जिस तरह हमने धरती बांटी, सागर बांटा, कवि कहते हैं कि अब इंसान को बांटने का काम मत करो, क्योंकि सभी मनुष्य को, इंसान को बांटना, इसका अर्थ है कि सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। सभी मनुष्य में रक्त में एक जैसी लालिमा है, हम सब में लहू का रंग लाल है, लेकिन फिर भी हम एक जैसी भावनाओं को अनदेखा करते हैं और उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान देकर मनुष्य का ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर रहे हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि इस अलगाव की भावना को मत पैदा करो और सबके साथ मिलजुल कर रहो और हमारा जो विश्व में समानता का भाव फैलने का जो स्वप्न है, विश्व बंधुत्व का जो हमारा स्वप्न है, उस पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। यदि हम सब मिलजुल कर रहेंगे, समानता की भावना से रहेंगे, तो किसी की ताकत नहीं होगी कि हमारी मुस्कान को कोई कुचल सके। आइए अब हम शब्दार्थ को देखते हैं और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। शब्दार्थ, राह यानी रास्ता, मार्ग, उजियाला यानी उजाला, रोशनी, बंदी का अर्थ है कैदी, गुलाम, वितान यानी विस्तार, अवकाश, आकाश, चट्टान यानी शिलाखंड अथवा बड़ा पत्थर, पहरा यानी सुरक्षा, रखवाली, रौंदना यानी कुचलना, मंजिल यानी लक्ष्य, गंतव्य स्थान, मजबूर यानी विवश, असहाय, लाचार,
रेगिस्तान यानी मरुस्थल, रण प्रदेश। बांटना यानी विभाजित करना। घाटी यानी दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान जिसे घाटी कहा जाता है। बहार यानी सुखद वातावरण, शोभा अथवा वसंत। आइए अब हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? उत्तर, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों ने अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं को अनदेखा कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है, यानी उसे एकता, मिलजुल कर तथा समानता से रहने दो, उसका विभाजन मत करो। दूसरा प्रश्न, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? उत्तर, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को अलग अलग नाम देकर अलग अलग पूजाघर बनवाकर भगवान को बांट लिया है। प्रश्न 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? उत्तर, चट्टान का अर्थ उन लोगों से है जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न 2, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। केवल आपको काव्य CW की नोट में लिखना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। विद्यार्थी मित्रों, जब भी हम भावार्थ लिखते हैं तो दाईं ओर कर्ता, कृति एवं उसका साहित्य प्रकार अवश्य लिखें और बाद में भावार्थ लिखना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर काव्य का नाम है मत बांटो इंसान को, यानी कृति मत बांटो इंसान को, कवि विनय महाजन और साहित्य प्रकार कविता अथवा काव्य। इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। दुनिया के कोने कोने तक समानता की भावना अभी पहुंची नहीं है। उसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों में यानी अमीर लोगों के घरों में बंदी है, यानी अमीर लोगों के घरों में ही बिजली की रोशनी है। गरीबों के घरों में अब भी दीपक जल रहे हैं, यानी हर दीपक मजबूर है, यानी गरीबों की झोपड़ी में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। उनके घरों तक बिजली की रोशनी अभी नहीं जा पहुंची है। इस प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि अभी जो असमानता की खाई है उसे हमें दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे और समानता की जो हमारी मंजिल, जो हमारी राह देखे दूर बैठी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे। अब पेज नंबर 18 पर चलते हैं। स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? उत्तर, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है और भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर का बंटवारा भी हो चुका है। दूसरा प्रश्न, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा?
उत्तर, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की भावना होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा। तीसरा प्रश्न, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? उत्तर, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली को नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। चौथा प्रश्न, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। पांचवा प्रश्न, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास और बंदी। इसे हम शब्दकोश के क्रम में लिखते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आंगन, फिर इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और सागर। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह काव्य CW की नोट में लिखना है और उस पर दिया गया भावार्थ भी आपको लिखना है और बाद में शब्दार्थ और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं आपको इकाई 3 की PDF भेज दूंगी, आप इसमें से लिख लेना। और वीडियो में भी हमने ये चर्चा कर ली है, तो वीडियो में से भी आप यह प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।